वो तुम जानो। बताओ देखें, यहां पर अपने पास में पहली बात तो ये बोलो कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन हर बारी बात अपन करते हैं, बताओ क्या पढ़ेंगे इसे, आपका एडजेक्टिव या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव यहां वाले हिस्से में इस तरीके से, ठीक है, यहां ये ऐसा चला जाएगा। उसके बाद में आप आराम से देख सकते हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होनी, आगे जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ये बना किससे बताओ देखिए, आपका एड प्लस में क्या है, एडजेक्टिव। एड के मायने क्या होते हैं वहां पर चीजों को बेटा जी आप क्या करते हैं बताओ देखें, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, या फिर बताओ वहां पर क्या करते हैं, आपका क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उसे विशेषित करते हैं। और विशेषित करने के लिए हमारे पास में चाहिए क्या हमें, आपका बोलिए जरा, या तो मुझे क्या चाहिए, आपका नाउन चाहिए, या फिर क्या चाहिए, आपका प्रोनाउन चाहिए, या फिर नाउन फ्रेज चाहिए, एनपी चाहिए, या इसका कोई इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसका कोई समतुल्य या समकक्ष वहां पर मेरे पास होना चाहिए। मैंने कहा था बिना देरी के अपन क्वेश्चन पे चलेंगे, मैं क्वेश्चन बोलता चलूंगा, आंसर मन में देना और अपना हैंड अपलिफ्ट कर देना। आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग ए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। उस वाक्य को चूज करना जिसमें आपका एडजेक्टिव कैसा हो, प्रेडिकेटिव। इस तरीके से एडजेक्टिव को दो भागों में डिराइव करते हैं अपन, दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, एक एट्रीब्यूटिव होता है और एक प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव कौन सा होता है, पहले वाला। प्रेडिकेटिव कौन सा होता है, बाद वाला होता है, ठीक है, जिसे मॉडिफाई ये कर रहा होता है। आंसर छाटा होगा आपने, बताओ देखें इसके अंदर कौन सा पूछा हुआ है, प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव बना किससे ये पता होना चाहिए आप बच्चों को, वहां पर किससे बनता बताओ देखें आपका वहां पर, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट किसके लिए आ जाता है, विधेय के लिए, जो कि सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद में पूरी चीजें काम करेगा। एक चीज ये भी ध्यान रखना, एक वर्ड होता है प्रेडिकेटर। प्रेडिकेटर किसके लिए काम आता है, वर्ब के लिए आता है। और प्रेडिकेट किसके लिए काम आता है, सब्जेक्ट को छोड़कर सारे सेंटेंस के लिए काम आ जाता है। ढूंढो जल्दी से, बताओ कौन सा होना चाहिए। टाइम कम है बेटा, फिर कह रहा हूं एग्जामिनेशन में भी और यहां भी। दे दूं आंसर, दे दिया, बताओ कौन सा, 1 2 3 4 दे दिया तो आंसर तो बोलो, मेरा आंसर सुनने ही आए हो खाली। अब मैं पढ़ देता हूं। द इंटेलिजेंट स्कॉलर, बताओ इंटेलिजेंट कहां रहा है, स्कॉलर के पहले, ठीक है। द एग्जॉस्टेड ट्रेवलर्स, तो एग्जॉस्टेड अपना एडजेक्टिव कहां रहा, ट्रेवलर्स के पहले। फिर देखो द कमिटी कंसीडर्ड द फाइनेंशियल प्रपोजल एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, ठीक है, यहां वाले पार्ट में गौर करो, कमिटी के यहां इस जगह कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। द एंशिएंट मॉन्यूमेंट, तो ये बताओ मॉन्यूमेंट का वहां पर नाउन है तो एंशिएंट उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव पहले। अब आपको क्या देखने में लग रहा है, यहां पर एक और चीज है सनलाइट और गोल्डन, तो गोल्डन भी क्या आ रहा है आपका, एट्रीब्यूटिव आ रहा है। अब यहां पर इसका स्ट्रक्चर चेक कर लेना, बताओ कमिटी किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। कंसिडर्ड किसका काम कर रहा है बताओ देखें, आपका वर्ब का। फिर क्या दिया हुआ है, द फाइनेंशियल प्रपोजल। अगर इसकी मैं बात करता हूं तो द फाइनेंशियल प्रपोजल मेरे पास में क्या है आपका, वहां कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर भी गौर करो, यहां पर ये किसका काम कर रहा है, नाउन का, और ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। कैसा रहेगा बताओ देखें, आपका एट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब यहां पर इनमें से मेरे पास जहां से भी छांट के कोई बच्चा बोले, क्योंकि 1 या 2 सवाल में टाइम दूंगा, उसके बाद नहीं, बोलो बेनिफिशियल किसका है। हाँ मैंने हिंट दे दिया कहां पर चलाया आपका। आप गौर करो यहां वाले पार्ट में जो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है, तो बेनिफिशियल है क्या बेटा जी आपका, वहां पर प्रपोजल है। अब ये बताओ एट्रीब्यूटिव है प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव। अब आपकी नजरें मुझे बता ही देंगी कितनों का सही है। वैसे भी हैंड अप लिफ्ट करो, किन किन का करेक्ट है। सर कर लिया, 1 2 3 4 5 अंडर 10। सोच लेना, कंपटीशन किसी की सगी नहीं है। चलो आगे, चूज द सेंटेंस कंटेनिंग एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, उसी का उल्टा कर दिया। इस बार बताओ बेटा जी राहुल कहां आना चाहिए, एडजेक्टिव आपका पहले आना चाहिए, ठीक है। जल्दी छांटो, छांट दिया। बताओ पहले वाले में क्या है, द एंथुजियास्टिक ऑडियंस, बाद में है या पहले, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बात खत्म आपकी, ठीक है। कितनों का सही है, लेंथ पे जाना नहीं है। अगले पार्ट पे आओ, विच सेंटेंस कंटेन्स ए कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड का मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है। दो चीजें साथ में जुड़ी हुई होनी चाहिए, मिश्रित होनी चाहिए। 1 मिनट कीमती है बेटा तुम्हारा, हमारी कोई एग्जाम नहीं है। करें, बताओ देखें कौन सा रहेगा। कंपाउंड को छांटने के 3 तरीके बताता हूं, या तो 2 वर्ड जुड़ेंगे स्पेस नहीं होगा बीच में, या 2 वर्ड जुड़ेंगे बीच में स्पेस होगा, या 2 वर्ड्स जुड़ेंगे और बेटा जी बीच में क्या होगा, हाइफन होगा। ये 3 के अलावा कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है। मुझे बता दीजिए कितनों का करेक्ट है, ठीक है। अगले पे आओ, आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तुम देख रहे हो सवाल बार बार चेंज हो रहे हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को ढूंढने के लिए मुझे चाहिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर वो मुझे पता मैं आराम से कर लूंगा। डेमोन्स्ट्रेटिव होते कौन कौन से हैं, दिस दैट दीज दोज। दोज नहीं बेटा जी, दोज नहीं, दोज या फिर दोज दोज इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर नहीं आता पूछ लेना। लेकिन ये बताओ ईच एवरी आइदर नाइदर ये कौन से होते हैं बताओ। अच्छा रेसिप्रोकल,
तो फिर ईच अदर वन अनदर क्या होता है? ईच अदर वन अनदर क्या होता है? रेसिप्रोकल। ईच एवरी आइदर नाइदर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में मुझे क्या छांटना? दिस, दैट, दीज और दोज वाला डेमोन्स्ट्रेटिव में, तो सीधा सीधा मिलेगा ये लो। आप कहते हैं ना कि सर हमारे इंग्लिश के पेपर में टाइम कम क्यों लगता है? इसलिए लगता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टाइम कम लगेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो टाइम लगना ही लगना है। अगले पार्ट पे आओ। चूज द सेंटेंस कंटेनिंग ए पजेसिव एडजेक्टिव। मुझे पजेसिव वाला वैसे बताओ, पजेसिव सीन कैसे निकालते हो बेटा जी आप? आई का माई है, या फिर वी का आर है, यू का योर है, ही का हिज है, शी का हर है, इट का इट्स है, दे का देर है, या अपोस्ट्रोफी एस है। यही तो पजेसिव केस होते हैं आपके। ठीक है, छांट लो, आराम से मिलेगा। बताओ कौन सा? 1 2 3 4 बोलो, बी की जगह मुझे डी सुनेगा फिर आपका। बताओ कौन सा है? 2 नंबर वाला। कैसे पता चला बताओ? देखें आपका हर की वजह से। आपने गौर किया हो, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता ग्रामेटिकल पोर्शन के अंदर। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक बेटा जी। अगले पे आओ। विच सेंटेंस कंटेन्स एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव WH वर्ड जो क्या करे आपका? प्रश्न पूछे, कोई इंफॉर्मेशन सीख करे, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स आपसे ट्राई करे आपका। बताओ कौन सा पड़ेगा इसके अंदर? ये वाला। अगले में आओ कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बात हुई थी मेरी, ईच एवरी आइदर नाइदर। बताओ किस पे चला जाऊं? अगर ज्यादा देखना चाहो तो नाउन कौन सा? हेड वर्ड आपका पार्टिसिपेंट, और यहां पर एवरी क्या हो गया? बताओ प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये तो सबका सही आना था। अगला लो। चूज द सेंटेंस कंटेनिंग ए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एक तो होता है क्वालिटेटिव, एक क्या होता है? क्वांटिटेटिव। ठीक है, बताओ देखें। क्वांटिटेटिव का मतलब जो मात्रा बताए। ठीक है, ढूंढो जरा कौन सा वर्ड आएगा? अनकाउंटेबल स्टेट में चला जाएगा। बताओ 1 2 3 4 2 कौन से में आ जाएगा? बताओ देखें आपका वहां पर। पक्का? ठीक है, तो मुझे एक चीज ये बताओ कि यहां पर इसके अंदर अगर आप सेवरल ढूंढ रहे हो तो सेवरल तो काउंटेबल भी तो होता है ना? बिल्कुल। एक चीज इस गौर करना, मैंने कल वर्ब का एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, उसके अंदर एक सेंटेंस था द क्वालिटी ऑफ। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे, कोई वीरेंद्र नाम है, काशिकाबाद से पुराना स्टूडेंट है, उसने पूछा, वो सुन भी रहा होगा, कि सर वहां पर इसमें चारों ऑप्शन गलत नहीं है। मैंने कहा बेटा गलत चारों हैं, लेकिन ऐसा हो तो उसमें मुझे आंसर है ना वो क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। मैं अनुत्तरित नहीं छोड़ सकता, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड उस पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो प्रीफरेबल पोर्शन होगा वो कौन से में जाएगा? क्वालिटी के आगे वाला जो वर्ड होता है वो प्लूरल सेंस का था, उसके नजदीक लेकर मैं चला जाऊंगा। तो यहां प्रॉपर वे में मेरे पास चारों में से कोई आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी गौर करो, यहां क्या बोला? सेवरल एंथुसियास्टिक वॉलंटियर्स। मैं इसको साइड ले जाके ये करूं कि यहां पर गौर करो, इसका मॉडिफिकेशन मैं इससे करवा लूं तो एंथुजियाज्म, ये बताओ कैसा है आपका वहां पर? क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटी वाला जो पार्ट है वो तो एंथुजियाज्म के साथ में जुड़कर और फिर आएगा कितनी। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल से काउंटेबल पे आएगा। एक चीज ये गौर करना, सिंपली इसी को बोलूं ना तब ये क्वांटिटेटिव नहीं है, तब ये क्या है? क्वालिटेटिव है। ठीक है, इसके साथ जुड़कर दोनों को मिक्स कर देगा। और यहां पर इसकी बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है बताओ? आपका सेवरल की। अब आपने देखा होगा कि अनकाउंटेबल भी बना रहे हैं किसको? काउंटेबल को। यही आरपीएससी खेल खेलेगी इस बार, जो सोच रहे हो ना उस टाइप के सवाल वहां पर वो डालेगी नहीं। बताओ कितनों का करेक्ट है? कम का है बेटा जी। अगले पे आओ फिर। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? ये लो, आपने गौर किया, अभी क्वांटिटी का आया, अब किसका ले रहा हूं मैं? क्वालिटी का ले रहा हूं। ठीक है, बता दो जल्दी से। अभी अभी अरे क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, उसकी खास बात है। क्वालिटी के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? क्वालिटी के एक्शन में 3 पार्ट हैं। क्वालिटी के एडजेक्टिव को 3 जगह बांटा जाता है, खुद क्वालिटी में, स्टेट में और फॉल्ट में। ये याद रखना आपका। ठीक है, इसका ये बनता है फॉर्मूला, कौन सा? QSF। क्वालिटी खुद पॉजिटिव आ गया, स्टेट न्यूट्रलिटी में आ जाएगा, फॉल्ट किस में आ जाएगा? निगेशन में आ जाएगा, उसके साथ ये चीज जुड़ेगी। बताओ इसमें कौन सा 1 2 3 4 में से 3 में कौन सा आ जाएगा? करीजियस। आपने गौर किया हो यहां पर क्या इंडेफिनेट आर्टिकल दिया हुआ है, पहले से कोई काउंटेबल स्टेट नहीं दी हुई। कितनों का करेक्ट है? ठीक। अगले पे आओ। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग ए न्यूमरल एडजेक्टिव। बोला अपन ने, एक तो होता है कौन सा? प्रोनोमिनल, जो बनता है किससे? प्रोनाउन से। एक है न्यूमरल, न्यूमरल के अंदर भी क्या आता है? डेफिनेट न्यूमरल और इंडेफिनेट न्यूमरल। ठीक है, डेफिनेट में भी कौन कौन सा आता है? कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। 3 आते हैं आपके। न्यूमरल का मतलब नंबर से जुड़ा हुआ, ठीक है, जिसे आप गिन सको। ठीक है, बता दीजिए इसमें से कौन सा है आपका? आराम से मिलेगा। नंबर 2 वाला कौन सा है? 3 का। बताओ कितनों का करेक्ट है? डन। अगले पे आ जाओ कि चूज द सेंटेंस कंटेनिंग एन एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री।
सीधी सी बात है। रूट फॉर्म के साथ क्या जुड़ना चाहिए? एस टी, ई एस टी, आई ई एस टी, या फिर रूट फॉर्म के पहले क्या आ जाना चाहिए? मोस्ट आ जाना चाहिए। ये वर्ड मैं आपको बार बार पढ़ाया करता हूं, एम ओ एस टी। बच्चा पार्टी ये बताओ कि इसका उच्चारण है वो मोस्ट है या फिर माउस्ट है? माउस्ट रहेगा। ठीक है, बोलो देखें इसमें कौन सा मिलेगा मुझे? ए मिलेगा पहला। ठीक है, किस वजह से? आपका ये वाला। इसकी तीनों डिग्रीज मुझे बता दो ना बेटा। आपका इनोवेटिव की तीनों क्या है? इनोवेटिव, मो इनोवेटिव और मोस्ट इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब जो नवाचारी होता, कुछ नया करना चाहता है। आसान आपसे नहीं पूछूंगा, ये बताओ कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें मुझे क्या मिले? आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव किससे बनेगा बताओ देखें आपका? या तो रूट फॉर्म के साथ आर, ई आर, आई ई आर, या फिर आपका क्या होना चाहिए? मोर, जो रूट फॉर्म के पहले आ जाए। ठीक है, बताओ कौन सा बनेगा? कौन सा है? 4 नंबर वाला। कैसे पता चला बताओ आपका? मॉ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की तीनों बताओ। प्रैक्टिकल, मॉ प्रैक्टिकल और मोस्ट प्रैक्टिकल। अगले पे चलो देखें। आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग एडजेक्टिव यूज्ड सब्सटेंटिवली। ठीक है, तुमने अगर गौर किया हो, क्वेश्चन आसान भी बन रहे होंगे लेकिन सारा टॉपिक एक जगह समाहित होके आ रहा है। सब्सटेंटिवली का मतलब क्या होता है? जहां पर चीजें क्या करती हैं? दूसरे को अपने रूप में मूल आधार पर सम्मिलित कर लेती हैं, इंक्लूड कर लेती हैं। उसे डिक्लेयर करने की, उसे राइट आउट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जब मैं उस वर्ड को लिख चुका हूं, लिखने के बाद में उसके अंदर जो हेडवर्ड है ना, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। हेडवर्ड ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, आराम से समझा जा सकता है। ठीक है, बता दो देखें कौन सा है? चलो बिल्कुल सही है, द वेल्दी। द वेल्दी का मतलब वेल्दी कौन? वेल्दी पीपल, वेल्दी पर्सन्स। हेडवर्ड वेल्दी है या पर्सन्स है? पर्सन्स है। उसको मैंने क्या कर दिया? हाइड कर दिया। और समझने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बताओ कैसा एडजेक्टिव हो गया? ये लो। अब अपन पढ़ते हैं ना एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, सारे धाराशायी हो जाएंगे, सारे ओमिशन एक्सेप्शन में वहां पर निकल कर आ जाएंगे। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? ठीक, कम का है। अगला लो। चूज द सेंटेंस कंटेनिंग एन एम्फेटिक एडजेक्टिव। एम्फेटिक, एम्फेसाइज करना, स्ट्रेस डालना, प्रेशर डालना, जोर देना। ठीक है, जोर देने के लिए कोई वर्ड ढूंढो। इसमें सिंपली 2 वर्ड बताए थे, एग्जामिनेशन के सिनारियो से बार बार वही काम आते हैं आपके। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस में रहे हैं या फिर आपने वॉच किया है तो बता सकते हो। जो प्रेशर डाले, हाँ जी बिल्कुल सही है। बताओ कौन सा? पर्सन के पहले क्या आ रहा है? वेरी पर्सन। अपन ने लिया था ना, आई नीड द वेरी पेन। मुझे तो वो का वो पेन चाहिए। ठीक है, तो वेरी एम्फेसाइज किसको कर रहा बताओ? आपका पर्सन को। अगले पे चलो। नेक्स्ट है विच सेंटेंस कंटेन्स ए प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव बेटा कैसे बनता बताओ देखें? ये मत देखो ये हवा का, कूलर का, पंखे का मेरे असर नहीं होगा। ठीक है, सिंह राशि है और उसका स्वामी सूर्य होता है और गर्मी के तापमान में उसका तापमान बढ़ता चला जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? सर्दी में वहां पर चीजें क्यों नहीं पहनी जाती हैं? अब लॉजिक तुम्हें समझ में आएगा। सीलिंग फैन चल रहा है, यहाँ पर ये वॉल फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, हवाएं फड़फड़ा रही हैं आपका, उसके बावजूद भी यहाँ से ये निकलेगा। तो इस चीज़ पे गौर करने की आवश्यकता नहीं, और कोई इलाज भी नहीं, इसका होना भी नहीं है आपका। ठीक है, मुस्कुराओ मत, कोई इलाज नहीं है ना। यहाँ आओ, बताओ देखें क्या चाहिए मुझे? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर कैसे बनेगा? प्रॉपर नाउन से बनेगा। ठीक है, जैसे चाइना का चाइनीज, नेपाल का नेपाली। ठीक है, कश्मीर का कश्मीरी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी। वैसे बताओ यहां पर ढूंढ लो इसके अंदर, इंडिया का क्या बन जाएगा? इंडियन। अगले पे आ जाओ। आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग ए पार्टिसिपियल। गौर करना, देखो आप अगर यहां पर इस तरीके से लिख देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, ये भी करेक्ट है आपका। ठीक है, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स ग्रामर है, अपन स्वान को पढ़ते हैं तो वहां पर पार्टिसिपल की बजाय क्या लिखा हुआ मिलता है? पार्टिसिपियल। कुछ लोग ये कहते हैं कि पार्टिसिपल 2 प्रकार के होते हैं, अपने सीकर में भी कह देते हैं कुछ लोग। आपका क्या बताते हैं वहां पर? प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन आपको डेप्थ में जाके याद करना कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट वाला। वो लोग परफेक्ट को डिराइव कर देते हैं अलग से। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, डिनोनीफाई भी नहीं लेगा आपका। ठीक है, इसे मैग्नीफाई करके ही लाना पड़ेगा, तो तीनों रहेंगे। बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल में कौन सा आ रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला। पास्ट वाले में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, V3 आ जाता है। परफेक्ट वाले में आपका हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अगले ने क्या पूछा है? पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल के तौर पर होना चाहिए इन तीनों में से एक, और एडजेक्टिव का काम करना चाहिए। बता सकते हो? बिल्कुल। बताओ यहां पर हेडवर्ड कौन सा है? स्टेयरकेस है कैसा? ब्रोकन। ब्रोकन की तीनों बताओ वर्ब। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोकन कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के एक प्रकार ही तो हो गया ना, क्या बनेगा वहां पर? पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। ठीक है, अगले पे चलो। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस कंटेनिंग ए लिमिटिंग एडजेक्टिव। एक तो था कौन सा? एम्फेटिक। एक कौन सा है? लिमिट करने वाला, रेस्ट्रिक्ट करने वाला, उसे रोकने वाला, बांधने वाला, उसकी सीमाएं तय करने वाला। बताओ बेटा जी कौन सा है जो उसे रोके?
कंजूसी लेकर आए, उसे बांधे, बेड़ियों में जकड़े, चेन सिस्टम लगाए। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पढ़ूं पूरा। द ट्रेवलर्स एडमायर्ड मैग्निफिसेंट valleys during the adventurous expedition. Silently, the principal appreciated hardworking students during annual academic ceremonies. Enthusiastically, the mechanic repaired damaged machinery before the inspection process. Carefully, these remarkable sculptures attracted international art collectors frequently. जैसे मैं तुमसे पूछूं, मेरे पास में 4 डिटर्मिनर्स हैं, दिस, दैट, दीज और दोस। उनमें 2 बेटा रेस्ट्रिक्ट करते हैं और 2 एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। जो लिमिट करते हैं वो 2 कौन से हैं? दिस और दिस। दैट नहीं बेटा, वो तो सिंगुलर है। दिस और दैट दोनों सिंगुलर, उस हिसाब से तुम्हें याद रहा है। दिस और दिस क्या करते हैं? पास बताते हैं ना आपका, नियर बाई फैक्टर। और दैट और दोस क्या करते हैं? थोड़ा सा खुला छोड़ते हैं आपका, ठीक है। अब बता दो आंसर कौन सा रहेगा? ये वाला। तभी तो मैं कह रहा हूं ना, ये रिविजनल एस्पेक्ट बहुत काम आएगा। घर जाके दोबारा वॉच कर लेना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा ताकि आंखें खराब ना हो आपके पावर पॉइंट से। वहां पर आपके पीडीएफ के मैनर में आप इजीली उसे 1 या 2 पेज में पढ़ लोगे। अगले पे आ जाओ। विच सेंटेंस कंटेन्स अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव? डिस्क्राइब ज्यादा करे, एक्सपेंड करे, उस चीज को खोले, विस्तारित ज्यादा रखे। बताओ बेटा जी कौन सा है? हाँ, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव किसी भी सेंस में आ सकता है, पहले या बाद में, इस चीज का कोई मैटर नहीं करेगा। बताओ, बोलूं? द इंटेलिजेंट साइंटिस्ट डेवलप इनोवेटिव रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली। अगला है, द कमिटी अप्रूव्ड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस यूनानिमसली। द ट्रेवलर्स एक्सप्लोर्ड माउंटेन्स रीजन्स बिसाइड द नॉर्दर्न कोस्टलाइन केयरफुली। द प्रिंसिपल अनाउंस एग्जामिनेशन शेड्यूल्स ड्यूरिंग असेंबली सेशंस रेगुलरली। पहले तो एडजेक्टिव की लिस्ट छांट दो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं दिक्कत आ रही है तुम्हें। बताओ एडजेक्टिव छांट के बताओ, इसमें कौन सा बोलो आपका? इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर बताओ कौन सा आपका वहां पर? ये वाला पार्ट भी इनोवेटिव और रिन्यूएबल, ठीक है। फिर इसके अलावा अपन लेना चाहें कमिटी अप्रूव्ड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, तो कौन सा आ जाएगा? फाइनेंशियल वाला, ठीक है। फिर बताओ यहां पर अपने पास में द ट्रेवलर्स एक्सप्लोर्ड माउंटेन्स रीजन्स बिसाइड द नॉर्दर्न कोस्टलाइन केयरफुली। बताओ कौन सा आ गया? नॉर्दर्न वाला। फिर यहां पर द प्रिंसिपल अनाउंस एग्जामिनेशन शेड्यूल्स ड्यूरिंग असेंबली सेशंस रेगुलरली। तो बताओ यहां पर अपने पास में हेडवर्ड ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव वाला पार्ट, ठीक है। हालांकि इसे नाउन एडजेक्टिव कहा जाता है। तो बताओ यहां पर इनमें से कौन सा है जो डिस्क्राइब कर रहा हो? अरे डिस्क्राइब का मतलब किसी के बारे में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये पसीना रुकने वाला नहीं है, रेस्टलेसनेस बेचैनी का नहीं है, नर्वसनेस का नहीं है, ठीक है, कोई स्ट्रेस का नहीं है, हीट का है, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं ना मेरी बॉडी को, कि मेरी बॉडी है वो विंटर लाइक है, समर लाइक नहीं है। तो यहां डिस्क्राइब करने वाला कौन है? बताओ आपका। साइंटिस्ट कैसे हैं? इंटेलिजेंट है बेटा, ठीक है। अब आपने यहां सुन लिया ना, अब उसके बाद में ऐसा आ जाए वीक स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर आपका ओवर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, आराम से छांट लोगे। इसीलिए तो बुलाया तुम एक बार फिर से वहां पर मुझे झेलने के लिए। बताओ कितनों का करेक्ट था? कम का है बेटा जी, डांट तो खाओगे। बताओ सेंटेंस में क्या एडजेक्टिव छांटना आपका? जो कॉम्प्लीमेंट का। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वैसे एक ही चीज होती है, लेकिन गौर करना, कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव का मॉडिफायर, एडजेक्टिव का क्वालिफायर, एडजेक्टिव का भी एडजेक्टिव चाहिए। बताओ छांटो, इसमें खोल दूंगा पूरा इसे। द ट्रेवलर्स एडमायर्ड मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर ड्यूरिंग देयर एक्सपीडिशन साइलेंटली। ये यात्रा के लिए आता है। द विलेजेस सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स बिसाइड द कम्युनिटी मार्केट प्लेस जॉयफुली। द प्रोफेसर रिमेन्ड कॉन्फिडेंट अबाउट द रिसर्च प्रपोजल आफ्टरवर्ड। और द एथलीट्स कंप्लीटेड रिगोरस ट्रेनिंग बिफोर चैंपियनशिप टूर्नामेंट्स कंसिस्टेंटली। बताओ 1 2 3 4 कितना? ऐसा बोल दो ना, नहीं 1 2 3 4। बाबा तेरी जयकार। बोलो बेटा। 3 नंबर कौन सा बेटा? कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब एक बार चेक करो, यहां गौर करो, यहां पर मेरे पास में कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट किसको वहां पर आपका बताओ देखें मॉडिफाई कर रहा है? प्रोफेसर को। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब, लिंकिंग या कॉप्यूला या कॉप्युलेटिव। और ये फिर किस में आ जाएगा बताओ देखें आपका? वहां पर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे भी लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन बाकी को छांट लें, क्या ये करेक्ट है या नहीं है वो देख लो आपका। बताओ यहां पर ये एडमायर्ड के बाद में मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट में आ रहा आपका, ठीक है। फिर अगला पार्ट लेना, इसके अंदर कौन सा? सेलिब्रेटेड के बाद में ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, ये भी किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये आपका नाउन है, ये इसका मॉडिफायर आ जाएगा। फिर यहां पर द एथलीट्स कंप्लीटेड रिगोरस ट्रेनिंग, तो गौर करो यहां पर ये हेडवर्ड और ये इसका एडजेक्टिव, लेकिन पूरा किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो एकमात्र ऐसा है जो किसका काम कर रहा है बताओ देखिए आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। वो किस में चला जाएगा आपका? कॉन्फिडेंट के अंदर, ठीक है। क्लैरिटी आई? कोई डाउट है तेरे? बोल जल्दी बोल, लेकिन टाइम कम है, अब इन क्लासेस में टाइम नहीं लेंगे। बता दे
नहीं आया, ठीक। ऐसे कुछ हाँ कई बार आ जाता है, जैसे टेंस का एमसीक्यूज का अपन ने एक 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको ग्रुप में डाला था, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था कि कहीं पर एक ही जगह बी छप जाता, तो मुझसे डिस्कस कर लिया करो कि सर ये है या नहीं। उस बच्चे ने 2 सवाल ऐसे मुझे पूछे थे आपके। अगले पार्ट पे आओ। चूज द सेंटेंस कंटेनिंग पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। पोस्ट पॉजिटिव का मतलब पहले आने वाला या बाद में, बाद में आने वाला। पोस्ट का मतलब उत्तरार्ध के लिए आता है, बाद के लिए आता है। बताओ बेटा जी कौन सा है, जल्दी बोलो। पोस्ट पॉजिटिव जो बाद में आता है, हेड वर्ड के बाद में आ जाए। एमएचएम तो थोड़ा बहुत देखा होगा तुम लोगों ने, बताओ सारे पढ़ दूं। द ट्रेवलर्स एक्सप्लोर्ड मैग्निफिशेंट वैलीज बिसाइड फ्लोइंग रिवर साइलेंटली। फिर द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एनुअल सेरेमनीज एंथुजियास्टिकली। सेंटेंसेस को उन्हीं को घुमाया मैंने। द आर्किटेक्ट डिजाइन्ड लग्जरियस अपार्टमेंट्स नियर कमर्शियल मार्केट प्लेसेस केयरफुली। द प्रेसिडेंट इलेक्ट एड्रेस द एंथुजियास्टिक गैदरिंग कॉन्फिडेंटली आफ्टरवर्ड। आपने गौर किया इन सेंटेंसेस को, उन्हीं को मैं मोल्डिंग दे रहा हूं आपका। यहां बताओ, इसको पहले छांट के बताना आपका, इसमें हेडवर्ड कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं, डंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। ये हेडवर्ड है, ये प्रीमोडिफायर है, ये प्रीमोडिफायर है। तो इसमें एडजेक्टिव हो गया ना इलेक्ट, ठीक है। कैसा आया? प्री पॉजिटिव की पोस्ट पॉजिटिव? पोस्ट पॉजिटिव, ठीक है। ये इसका आंसर बताओ आप में से कितनों का करेक्ट है? कम का है बेटा जी, ठीक है। अगले पे आ जाओ। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव फ्रेज। अपन पढ़े जैसे नाउन फ्रेज पढ़ा है, वर्ब फ्रेज पढ़ा है, ठीक है। वैसे एडजेक्टिव फ्रेज मतलब फ्रेज, एडजेक्टिव तो मिलेगा, फ्रेज के सेंस में मिलेगा। बताओ। तब तक मैं इधर से थोड़ा सा आराम ले लूं बेटा जी, है ना। बताओ। अगर मैं आराम नहीं लूंगा नमकीन पानी मुंह में चला जाएगा। करें, बताओ क्या रहा? द ट्रेवलर्स एक्सप्लोर्ड मैग्निफिशेंट वैलीज बिसाइड द फ्लोइंग रिवर साइलेंटली। द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एनुअल सेरेमनीज एंथुजियास्टिकली। सेंटेंसेस वही आ रहे हैं आपके। द मैकेनिक रिपेयर्ड डैमेज्ड मशीनरी बिफोर द इंस्पेक्शन प्रोसेस केयरफुली। द एथलीट वाज ईगर टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस। मेरी आवाज का फ्लो देखोगे तो भी समझ जाओगे कि टीचर कहां रुका है। आंसर के आसपास थोड़ा सा उसका ब्रेकडाउन आया, हल्का सा फ्लुएंसी टूट जाती है क्योंकि कंसंट्रेशन वहां चला जाता है उसका ऑटोमेटिकली। तो आप चेक करो, एथलीट यहां किसका काम कर रहा है? पूरा नाउन फ्रेज में आ गया, ठीक है। ये किसका काम करेगा? आपका लिंकिंग वर्ब, कॉपुला, कॉपुलेटिव, ठीक है। फिर बताओ यहां पर ये पूरा का पूरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन गौर करो है किस में? बताओ देखिए अपने पास में, वहां पर फ्रेज में है, ठीक है। कौन सी फ्रेज हो गई बताओ देखिए? आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गई, ठीक है। तो वहां पर ये ईगर, ठीक है, और उसके साथ वाले पार्ट में ये इसके साथ जुड़कर चला आता है। बताओ कितनों का करेक्ट था? ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो। नेक्स्ट वाला सवाल, आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग ए कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव। अब पढ़ते हैं ना कोऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन आते हैं सेंटेंसेस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। वहीं से इसको मिक्स करके पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाल दिया। घर जाके ने जरूर देखना दोबारा भी, एक बार में कईयों के तैयार नहीं होगा, ठीक है। बोलो देखें, सी में पता चलेगा आराम से। हेडवर्ड कौन सा बताओ देखें? आपका जर्नी, ठीक है। और बताओ कोऑर्डिनेटिंग जो एडजेक्टिव होते हैं वो बराबर वाले होते हैं, बराबर की वैल्यू, बराबर की क्वालिटी, पैरेलल चलने वाले, एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में चलने वाले होते हैं। लॉन्ग का मतलब लंबा है और एग्जॉस्टिंग का मतलब थका देने वाला। तो कौन सी यात्रा थका देने वाली है? जो लंबी यात्रा होती है। तो एग्जॉस्टिंग भी कहीं ना कहीं किसके पास आ रहा है? लॉन्ग के पास। कोऑर्डिनेशन वाली चीजें उनको जनरली आप किससे जोड़ सकते हैं? एंड से भी जोड़ सकते हैं, क्यूमुलेटिव कंजक्शन के साथ में। तो अगर अगला यहां पर ये कोमा का यूज नहीं करता तो किसका यूज कर सकता है? एंड का यूज कर सकता है, ठीक है। बताओ ये कितने बच्चों का करेक्ट है? बेटा बताया करो गलत सही जो भी हो। अगला, चूज द सेंटेंस कंटेनिंग ए नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। हो गया। कोऑर्डिनेट में क्या होता है? बराबर वाले जुड़ेंगे। नॉन कोऑर्डिनेट में बराबर वाले नहीं होते लेकिन साथ साथ आएंगे, ठीक है। उल्टा हो सकता है, एक उत्तर है, एक दक्षिण ध्रुव है आपका। सी वाला कैसे पता चला? बिल्कुल सही है। ब्यूटीफुल और वुडन दोनों एक जैसे नहीं है। कोमा और वहां पर आपका एंड से जुड़ने वाले भी नहीं है। बताओ कोऑर्डिनेट या फिर आपका नॉन कोऑर्डिनेट? नॉन कोऑर्डिनेट एक तरीके से तुम ऐसी थियरी पढ़ रहे हो जो कम टाइम में ज्यादा कवर करवा दे तुम्हें। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक। अगले पे आओ कि विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव क्लॉज। पहले क्या पूछा था? एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अब क्या पूछ रहा हूं? एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे कैसे यूज किया गया? एडजेक्टिव क्लॉज को एडजेक्टिवली। पूरा क्लोज एडजेक्टिव है लेकिन उसके बावजूद पूरा क्लोज मिलकर क्या बनाएगा? सिंगल एडजेक्टिव बना देगा। ढूंढो बेटा जी इसमें। हाँ
प्रीपोजिटिव, पोस्ट पॉजिटिव, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, डजंट मैटर, कैसा भी आ सकता है। करें बेटा जी? कौन सा है? 1 2 3 4? 4 वाला पढ़ता हूं, देखें आप वाला सही है क्या। द स्टूडेंट, इसका उच्चारण कर दो बेटा। आपने गौर किया हो ग्रेड 1 में जो आपकी क्लास मैंने कंटिन्यू ली थी, ग्रेड 1 का एक भी फोनेटिक वर्ड बता दो मुझे, एक भी स्ट्रेस का वर्ड बता दो जो अपनी क्लास से आउट हो, आपकी जूती मेरा सर। जबकि आपको तो मैंने ग्रेड 1 का पढ़ाया भी नहीं, ठीक है। तो आपको करवाया था, उनमें से एक भी वर्ड आउट हो मुझे बोल देना आप। अब भी कह रहा हूं, अगर फोनेटिक पे जोर दे रहा हूं, फोनेटिक कम आएगा तुम्हारे, ज्यादा नहीं आएगा, कोई इश्यू नहीं रहना है, सिंपली समझना है। बताओ यहां पर ये कौन सा पार्ट आएगा? एनपी का। एनपी बोले तो नाउन फ्रेज का, ठीक है। बताओ यहां पर ये हु वन द स्कॉलरशिप, कौन सा फ्रेज है आपका वहां पर? नहीं है, क्लोज है। फ्रेज की बजाय कौन सा क्लोज है? एडजेक्टिव, ठीक है। किसको मॉडिफाई कर रहा है बताओ? स्टूडेंट को, ठीक है। और पूरा का पूरा क्या बनेगा बताओ आपका वहां पर? ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा, पूरा का पूरा एडजेक्टिव बनेगा। तो आंसर ये रहा। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट है? डन है। अगले पे आओ। नेक्स्ट सवाल थोड़ा फास्ट जरूर है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग ए प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव बोल सकते हो आपका। प्रेडिकेटिव कहां आता है? पहले या बाद में? ये कंफ्यूज मत हो जाना प्री से। प्री का मतलब पूर्व है, ये नहीं लेना है आपका, ठीक है। बाद वाला छांटो जल्दी से। बाद में एक या दो वर्ड छोड़ के भी आ सकता है, सेंटेंस के बिल्कुल एंड में भी आ सकता है। बाद का मतलब तुरंत बाद होना जरूरी नहीं है, जस्ट आफ्टर वहां पर नहीं है आपका। छाटे 5-10 सेकंड तुम ले सकते हो। कर लिया? कौन सा 1 2 3 4? 4। द कॉन्फ्रेंस हॉल रिमेंड यूजुअली साइलेंट थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। मुझे बताओ हेडवर्ड कौन सा है और आपका एडजेक्टिव कौन सा है? बताओ कौन सा? हॉल वाला। तो चारों पढ़ते हैं फिर। द ट्रेवलर्स एक्सप्लोर्ड माउंटेन्स रीजन्स ड्यूरिंग सीवियर विंटर कंडीशंस केयरफुली। तो आप ये बताओ माउंटेनियस जो रीजन्स हैं, मैंने बोला माउंटेन्स जबकि है माउंटेनियस आपका, तो बताओ यहां पर ये नहीं है क्या? ये भी तो है आपके दो। हेडवर्ड कौन सा है? रीजन्स। ये क्या है आपका वहां पर? प्री वाला। प्री वाला कैसा हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव। अगला द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। बताओ ये कैसा है? हेडवर्ड। ये कैसा है आपका? एट्रीब्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला पार्ट ड्यूरिंग एनुअल सेरेमनीज, ये कैसा है आपका? हेडवर्ड। ये कैसा बताओ देखिए आपका? एट्रीब्यूटिव। फिर अगला द मैकेनिक रिपेयर डैमेज्ड मशीनरी, मशीनरी हेडवर्ड है, ये कैसा बताओ आपका? एट्रीब्यूटिव है, ठीक। फिर ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑपरेशंस, बताओ हेडवर्ड कौन सा है? ऑपरेशंस। और फिर इमरजेंसी क्या रह जाएगा आपका? एट्रीब्यूटिव। आराम से निकाल लिया। अब इसको कंफर्म करो आपका द कॉन्फ्रेंस हॉल, ठीक है। एक्चुअल के अंदर अगर तुम देखते हो तो यहां पर द कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसके अंदर भी बताओ हेडवर्ड कौन है आपका? हॉल ही तो है, ठीक है। लेकिन इसका ये जो एट्रीब्यूटिव पार्ट आ गया, इसका पूरा पार्ट अगर मैं निकालता हूं तो वहां पर मेरे पास में इस तरीके से निकल कर आता है, कौन सा बताओ देखिए आपका? एमएमएच, ठीक है। अब आगे भी पढ़ता हूं। अनयूजुअली साइलेंट थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, ये नहीं था। आप जो बता रहे हो आंसर आपका 4 सही है, लेकिन यहां एक्सप्लेनेशन आपकी गलत है। आप गौर करो। साइलेंट, साइलेंट की साइलेंट, साइलेंट ये कौन है? कॉन्फ्रेंस हॉल, ठीक है। और वो कहां आया बेटा आपका? लिंकिंग या कोपुला वर्ब के बाद में। तो आंसर तो 4 सही है, लेकिन ये भी तो पता हो ना कि सही क्यों है। तो ये एडजेक्टिव आपका प्रेडिकेटिव कौन सा है? साइलेंट है, बजाय किसके? हॉल के, ठीक है। बताओ ये 4 नंबर वाला कितनों का सही है बेटा जी? तभी कह रहा हूं थोड़ा सा मुझे चेहरे बता दिया करो। चूज द सेंटेंस कंटेनिंग ए ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ग्रेडेबल की परिभाषा दूं? ग्रेडेबल का मतलब जिसको डिग्रीज में आपका एक्सटेंड किया जा सकता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वो क्या है? ग्रेडेबल है, ठीक है। बताओ देखिए कौन सा रहेगा? 3 नंबर वाला। द वेदर बिकेम इंक्रीजिंगली, इसका उच्चारण करो। इंक्रीजिंगली या इंक्रीजिंगली? इंक्रीजिंगली कोल्ड आफ्टर सनसेट यस्टरडे इवनिंग। कोल्डर के तीनों बताओ क्या है? हाँ मैं लिख देता हूं बच्चा, ठीक है, मेरी ब्रीथिंग को आराम मिले। बताओ कोल्ड या काउल्ड? काउल्ड, ठीक है। काउल्ड, काउल्डर, काउल्डेस्ट, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया बताओ बेटा जी आपका? ग्रेडेबल। अगले पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है विच सेंटेंस कंटेन्स ए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। नॉन ग्रेडेबल जिसका ये ईआर वाला लफड़ा, मोर वाला, मोस्ट वाला, ईएसटी वाला ये नहीं लगता हो, बताओ कौन सा पार्ट है इसमें? अरे बोलो 1 2 3 4। कौन सा? 4 वाला। कैसा है? यूनिक। ऐसा नहीं इंग्लिश में, जेनेरिक मैनर में यूनिक का मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक नहीं बनता है जेनेरिक में, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक के अंदर बनाया जा सकता, परफेक्ट का भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बाकी कहीं तो मुझे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आंसरेबल सिचुएशन ये रही। बताओ कितनों का करेक्ट है?
अगले पे आओ। घर जाके बेटा दोबारा देखना, फिर कह रहा हूं टाइम मेरे लिए कम पड़ता है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भागूंगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग ए डिनोनिमल एडजेक्टिव। अगर इंट्रोडक्शन के पार्ट पे तुमने सुना हो और मैंने कहा कुछ लोग दो बता देते हैं, उस वक्त मैंने ये वर्ड काम में लिया था डिनोनिमल। छांटो, छांट दिया। The travelers admired magnificent valleys during adventurous expeditions silently. The principal appreciated hardworking students during annual ceremonies enthusiastically. The mechanic repaired damaged machinery during emergency operations carefully. The childish behavior embarrassed the entire audience considerably afterward. ये आप लोगों को बताया हुआ है, ये स्पेलिंग अमेरिकन है, ब्रिटिश में क्या आ जाएगा आपका OUR, ये सब जानते हो आपका, ठीक है। सीधी सी बात है, आपका डिनोनिमल वो होता है जो कहां से बनेगा आपका, या तो नाउन से बने, ठीक है, और या फिर नाउन के इक्विवेलेंट से बने, वो एडजेक्टिव क्या होता है, डिनोनिमल, ठीक है। आप ये बताओ चाइल्डिश का नाउन क्या बेटा, चाइल्ड, चाइल्ड नाउन है ना, चाइल्ड से क्या बना लिया आपने, चाइल्डिश, कौन सा एडजेक्टिव हो गया, बोलो, ये लो इसका आंसर। फिर कितनों का सही है, अब तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें नई नई दिमाग में जा रही हैं। अगले पे आओ फिर, चूज द सेंटेंस कंटेनिंग ए पजेसिव एडजेक्टिव फ्रेज। पिछली बार क्या पूछा था, पजेसिव एडजेक्टिव, इस बार क्या पूछ रहा हूं, फ्रेज पूछ रहा हूं, ठीक है। छांटो, पजेसिव किससे बनना आपको पता ही है, बोला था आपका, अरे ये रहा, ठीक है। बताओ फ्रेज पूरा बताओ क्या है, द क्वींस रिमार्केबली एलिगेंट नेकलेस, ये पूरा फ्रेज है यहां तक, ठीक है। लेकिन मुझे इतना याद करने या ढूंढने की आवश्यकता है ही नहीं, एपोस्ट्रोफी एस से निकालूंगा बेटा जी। अगला, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव फंक्शनिंग अपोजिटिवली। नाउन इन अपोजिशन होता है, वैसे एडजेक्टिव भी किसमें आता है, अपोजिशन में, ठीक है। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, जब बाद में आने वाला फॉलोइंग वर्ड है या फॉलोइंग नाउन पहले वाले को क्या करे, डिस्क्राइब करे, ठीक है। तो बाद में आने वाला एडजेक्टिव पहले वाले को क्या करे, डिस्क्राइब करे, ठीक है। बताओ 1 2 3 4, 4 बताओ, इसमें हेडवर्ड कौन सा है, बताओ कौन सा, सोल्जर्स, ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन में आ गया। अरे वैसे प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक वाला नहीं बोल रहा हूं, वैसे तो कॉमन नाउन है, प्रॉपर का मतलब सही मायने वाला, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई करने वाले कौन से आगे, वियरी और एग्जॉस्टेड, ठीक है। ये कहां आ रहे हैं बताओ, इसके बाद में आ रहे हैं और तुरंत बाद आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अपोजिशन। और अपोजिशन किसका हो जाएगा आपका, नाउन का या फिर आपका एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का, ठीक है। ये इसका आंसर बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पे आ जाओ कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग एन एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनिट क्वांटिटी। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं डेफिनेट और इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में आप बता नहीं सकते मात्रा कितनी है, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर अपने पास में काउंटेबल की अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। डिटर्मिनर के नजदीक चले जाओ, आराम से छांट पाओगे। बताओ कौन सा आपका, ये वाला पार्ट, मच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगले पे आओ, नेक्स्ट है, चूज द सेंटेंस कंटेनिंग एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सिंपली बोला था, एक्सक्लेमेटरी आ जाए तो दो ढूंढ लेना, हाउ और व्हाट, बाकी पूरे सेंटेंसेस को, पूरे ऑप्शंस को पढ़ना ही मत। 100% गारंटीड चीजें होती हैं आपकी, ये हाउ वो व्हाट, और उसमें भी 99% क्या है, व्हाट रहेगा, ठीक है। ढूंढो देखें इसमें, बताओ कौन सा रहेगा, ये वाला पार्ट। एक्सक्लेमेशन मार्क या मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको अलग से मिल जाएगा। अगला लीजिएगा, कौन सा सेंटेंस है जिसमें एडजेक्टिव कहां से डिराइव हुआ है, वर्ब से, वर्ब से बनाया गया। छांटो, सी वाले पार्ट में क्या बताओ देखें, आपका वर्ब क्या है, इंटरटेन, इससे क्या बना लिया, इंटरटेनिंग, ठीक है। ये लीजिए, अगले पे आ जाओ फिर। नेक्स्ट है, सेंटेंस बताओ जिसके अंदर एडजेक्टिव एक्सप्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, मेजरमेंट, नापने वाली बातें आपको बता रहा है, ठीक है। 4 नंबर वाला बताओ कौन सा, 10 फुट। वैसे बेटा मैं इसे क्या कह सकता हूं, 10 फुट को कंपाउंड भी तो कह सकता हूं, हाइफेनेटेड भी तो कह सकता हूं आपका, ठीक है। अगले पे आ जाओ। अब आपको एक चीज पता चली, इंग्लिश में जितने ऑप्शंस लेंदी होते हैं ना, उतने ही इजी होते हैं, आसान होते हैं, ठीक है। चूज द सेंटेंस कंटेनिंग ए कलर एडजेक्टिव, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में कलर को डिस्क्राइब करने वाला उस तरीके से बता दोगे, बोलो कौन सा आ जाएगा, D4 वाला, कलर वाला कौन सा। अब देखो वहां पर ब्लू, ब्लैक ऐसा नहीं बोला अगले ने, ठीक है, क्रिमिशन डाल दिया। अगले पोएटिक सेंस में, विच सेंटेंस कंटेन्स ए क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, वर्गीकृत करे, अलग अलग बताए आपका, ढूंढो। क्लासिफाई करने वाला, वर्गीकरण करने वाला कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, यही तो पूछेगा ना। स्टूडेंट्स कौन सी ब्रांच से, मेडिकल वाले, ठीक है। क्या हो गया बताओ आपका वहां पर। अब देखो मेरे बताने के बाद सर यही था क्या, ठीक है, फिर आता वो समझ में। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला लो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव फ्रेज। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ढूंढ लिया, इस बार क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की क्या लानी है, फ्रेज। दिमाग दौड़ाओ बेटा, दिमाग के घोड़े, पेपर में भी ऐसे दौड़ाने पड़ेंगे। कौन सा है, 4 नंबर वाला, ठीक है। बताओ देखें कौन सी इसमें क्वालिटी, भाई आपको फ्रेज चाहिए ना, तो गौर करो। द चाइल्ड, ये क्या है, सब्जेक्ट,
वर्ब आ गया। और ये गौर करो, फुल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यूरियसिटी, क्यूरियोसिटी या क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी, ठीक है। तो यहां पर ये तो क्या है आपका अपने पास में मेनली ऐसा पार्ट जो क्वालिटी को शो करेगा, और यहां से लेके वहां तक क्या चला जाएगा, पूरा फ्रेज चला जाएगा। ये नंबर 4 वाला बताओ कितनों का करेक्ट है? कम का है बच्चा, खुश नहीं कर रहे हो, 50 तक पहुंच जाएंगे अपन आपका। चूज द सेंटेंस कंटेनिंग ए रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। पहले मैंने क्या बोला था, लिमिटिंग, अब क्या बोला है, रेस्ट्रिक्टिंग। मिलता जुलता सा है, जो रोके आपका, ठीक है। बताओ कौन सा पार्ट है, बोलो बताओ। 4 नंबर वाला कौन सा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ओनली। लेकिन ओनली वो भी हो सकता कौन सा, इंफेटिक और एम्फेसाइजिंग, उसमें भी काम में लिया जाएगा। अगले पार्ट पे आ जाओ कि विच सेंटेंस कंटेन्स ए सेंट्रल एडजेक्टिव। सेंट्रल का मतलब जो एडजेक्टिवल फ्रेज बन रही है एमएचएम की, उसके सेंटर में आए, उसके मॉडिफायर दूसरे उसके इर्द गिर्द वहां पर घूम रहे होते हैं। ये बताओ जल्दी से, छांटो कौन सा पार्ट है, 4 वाला। कैसे पता चलेगा बताओ, देखें। हाँ जी, आप मुझे बताओ यहां पर पूरा फ्रेज मेरे पास क्या रहा था, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, ठीक है। मेनली हम यहां पर इसके अंदर देखते हैं अपना जो पैटर्न है, ठीक है, उसमें ये तो क्या है, सब एम होता है, सबऑर्डिनेट मॉडिफायर होता है। मेनली ये मॉडिफायर है, फिर ये मॉडिफायर है, और ये क्या आपका हेड वर्ड है। अगर ज्यादा एक्सप्लेन करूं ना तब तो इसका आंसर आएगा एम 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 एच, ठीक है। लेकिन मैं एक आइडियल वे पे लेके जाऊंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा एम एम एच। तो बताओ वहां सेंट्रल कौन सा है, बीच वाला मॉडिफायर। तो बीच वाला मॉडिफायर कौन सा हो गया आपका, इंटेलिजेंट। अगले पार्ट पे आ जाओ कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग एन एडजेक्टिव मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब। ऐसा एडजेक्टिव ढूंढो जिसे एडवर्ब ने मॉडिफाई किया हो, क्रिया विशेषण ने मॉडिफाई किया हो। ये क्वेश्चंस इसलिए छांटे हैं, आपके कईयों के लेट एडमिशन हुए थे, वो बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में नहीं थे, ठीक है। बताओ कौन सा, कैसे पता चला, हेडवर्ड कौन सा है, म्यूजिशियन, ठीक है। बताओ टैलेंटेड क्या है, मॉडिफायर, ये भी तो मॉडिफायर है, लेकिन मेनली ये मॉडिफायर है किसमें बताओ, देखें आपका एडवर्ब में है, ठीक है। और ये किसमें चला गया बताओ, देखें आपका वहां पर एडजेक्टिव में चला गया, ठीक है। तो आंसर ये रहा आपका, द रिमार्केबली टैलेंटेड म्यूजिशियन। अगले पे आ जाओ, चूज द सेंटेंस कंटेनिंग ए लिमिटिंग न्यूमरल एडजेक्टिव। लिमिटिंग पूछा है, रेस्ट्रिक्टिव पूछा है, ठीक है, न्यूमरल पूछा है। अब दोनों क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। लिमिट भी करना चाहिए और नंबर में भी होना चाहिए। बताओ देखें कौन सा है आपका, ये वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कौन सा, ऑर्डिनल या कार्डिनल? हाँ, कार्डिनल तो 1 2 3। ऑर्डिनल कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला। ऑर्डिनल किसमें इन्फ्लेक्शन में जुड़वा के आता है, एस टी, एन डी, आर डी, टी एच में आता है, ठीक है। अब 12th में बताओ देखें, टी एच आता है या एफ टी एच? सारी बातें क्लास में हुई हैं बेटा जी। अगले पे आओ फिर, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव डिनोटिंग ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब वहां जन्म को बताए, वहां के देश को बताए, उद्भव स्थल को बताए, उत्पत्ति स्थल को बताए, ठीक है। बताओ ये लगभग प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन से बनने वाले प्रॉपर एडजेक्टिव उस जैसा ही होता है। बताओ कौन सा आएगा, बोलो आपका पर्शियन। पर्शियन किससे बना है, पशिया से, उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अगले पे आओ फिर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग एन एडजेक्टिव ऑफ एग्जैक्ट नंबर। बिल्कुल सटीक संख्या चाहिए, पिन पॉइंट पे आपका, टू द पॉइंट चाहिए, फैक्चुअल, अलग से नहीं चाहिए, ठीक है। बताओ कौन सा है, कैसे पता चला, बस ये किस में आएगा, कार्डिनल में, सिंपल से सिंपल सेंस के साथ में। अगले पे ले लो कि चूज द सेंटेंस कंटेनिंग एन एडजेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन, समयावधि को बताए, टाइम को बताए। बताओ कौन सा, द वीक लॉन्ग कॉन्फ्रेंस। अभी एक बार सुना हुआ होना चाहिए, फिर दिक्कत नहीं है आपकी। वैसे कैसा है, कंपाउंड भी आपको देखने को मिलेगा। अगले पार्ट पे आ जाओ, विच सेंटेंस कंटेन्स एन प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट कैसा, बाद वाला, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, डबल भी हो सकता, सिंगल भी हो सकता, छांट लो इसमें से कौन सा वहां पर रहना है। प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव या तो वर्ब के बाद आएगा या जस्ट आफ्टर पोस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। बताओ कौन सा भाई, ये क्या है आपका, नाउन है, और वैसे क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। ये बताओ हाईली कंट्रोवर्शियल, ये कैसा बन जाएगा आपका, वहां ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट बनेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन नीचे देख लेना कहीं कोई ऐसी चीज नहीं आए जो आपको करेक्ट करने पे मजबूर कर दे। द मैकेनिक रिपेयर डैमेज्ड मशीनरी, ये पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा। अगले ने यही पूछा है, प्रेडिकेट का मतलब बाद में आने वाला। यहां सिखाना क्या है, वर्ब के पहले नहीं बाद में भी लाया जा सकता है। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग ए हाइफेनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग एज। ये मैंने बोल दिया, कंपाउंड मैंने बोल दिया, हाइफेनेटेड मैंने बोल दिया। अब देखो यहां एक चीज और जोड़ दी, कौन सी, एज वाली, ठीक है। बताओ कितने नंबर वाला है, 4 वाला। कैसे पता चला आपका, 100 ईयर ओल्ड, ये लो,
ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चूज द सेंटेंस कंटेनिंग एन एडजेक्टिव फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय है, हाँ बोलो सर, प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन की प्रेपोजिशन, ये बस इतना ही बोलूंगा, उसके बाद में तुम आराम से आगे वाला कर लोगे। बताओ प्री या प्रेपे, ये बार बार रिपीट करवाना जरूरी है, इन्हीं में से अगला फोनेटिक पूछ लेता है। बताओ देखें ऐसा एडजेक्टिव फ्रेज जो कि प्रेपोजिशन से इंट्रोड्यूस करवाया, 1 2 3 4। चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब आ गया, पूरा फ्रेज क्या है, अफ्रेड ऑफ सडन थंडरस्टॉर्म्स। ठीक है, तो ये जो पार्ट आया इसमें गौर करो, यहां पर मेरे पास में जो अफ्रेड ऑफ है, अफ्रेड ऑफ फ्रेजल वर्ब में काम करेगा, इरेगुलर प्रेपोजिशन में काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये आगे चलकर जो इस नाउन का एडजेक्टिव है, इसका इंट्रोडक्शन किससे करवा रहा है, औ से करवा रहा है, और औ क्या बन रहा है आपका, प्रेपोजिशन। ठीक है, आई बात समझ में आपकी। अगले पार्ट पे चलो देखें, नेक्स्ट वाला 48 का, विच सेंटेंस कंटेंट से, देखो इसको बोलो उच्चारण, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। बताया था प्रेजेंट में क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अपन आड़ू तरीके से भी याद ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, बताओ कौन सा रहेगा, बोलो 1 2 3 4। कौन सा है, फैसिनेटिंग, किसको मॉडिफाई कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री को। ठीक है, अगले पे आ जाओ, आइडेंटिफाई द सेंटेंस कंटेनिंग मल्टीपल कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। बोला था कोऑर्डिनेट आया था, नॉन कोऑर्डिनेट आया था। कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, कोमा और एंड से जुड़ने वाले, बराबर वाले होते हैं। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल का मतलब 2 नहीं 3 4 5 कितने भी। एक सवाल बना था क्लास के अंदर इस कैंडिडेट का कि सर जो आपका प्री मॉडिफायर होते हैं मैक्सिमम कितने आने चाहिए, 3। मैंने कहा भाई जिस सीकरवासी ने पढ़ाया है, हाथ जोड़ता हूं, मैं भी सीकरवासी हूं। ठीक है, कितने भी आ सकते हैं, अनलिमिटेड, इसका कोई मतलब नहीं है, सब कुछ रेन एंड मार्टिन तक टिकता नहीं है। ठीक है, अब बता दो इसमें कौन सा बोलो आपका, ये वाला लॉन्ग डिफिकल्ट एक्सॉस्टिंग। ठीक है, इसमें तो 3 ही जोड़े, चाहो तो आप 4 जोड़ सकते हो, चाहो तो आप 5 जोड़ सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं होगी। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला लो आपका, चूज द सेंटेंस कंटेनिंग एन एडजेक्टिव इन अपोजिशन टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पोजीशन होना चाहिए, मतलब पहले तो सब्जेक्ट का काम करे और उसके पीछे उसे मॉडिफाई करने वाला आना चाहिए। छाड़ दो बेटा जी, बताओ कौन सा, 1 2 3 4, 2 नंबर वाला। बताओ इसमें हेडवर्ड कौन सा है, साइंटिस्ट, मॉडिफाई क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंट और डिटरमिन्ड। ठीक है, अब बताओ ये कैसा है, मुझे ये भी समझाओगे, नॉन कोऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। इसमें क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकाल लो आपका। बताओ किससे जुड़ा, एंड से, पहले मैंने किससे जोड़ा था, कॉमा से जोड़ा था। ठीक है, ये अपने 50 सवाल बताओ किसके बारे में थे आपके वहां पर, एडजेक्टिव वाले। अब इसमें तुम्हें मैं ये कहूंगा कि जो नंबर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसके ऊपर आप क्या करोगे, वहां पर कोई क्वेश्चन होता है वो मेरे लिए डाल के दे दोगे। ठीक है ना।